दूसरी जगह पे ऐसे बोला जाता है कि आप मांगलिक के साथ शादी करोगे, लड़का हो या लड़की हो, वो जिंदगी भर अपने सीने से लगा के रखेगा। यानी ये कंफ्यूजन वाला कैसा है? कोई लोग बोलते हैं ऐसे, कोई लोग बोलते हैं। मांगलिक दोष केवल मंगल ग्रह से नहीं होता है। अच्छा। मांगलिक दोष शनि से भी होता है, राहु से भी होता है, केतु से भी होता है, सूरज से भी होता है, शनि से भी होता है, मंगल से भी होता है। लोग मांगलिक मतलब केवल समझ लेते हैं कि 1, 4, 7, 8, 12 का मंगल को मांगलिक दोष कहा जाता है। लेकिन उस जगह में शनि को बैठा के देखो और शादी के बारे में विचार करो। 1, 4, 7, 8, 12 में शनि को बैठाओ और शादी के बारे में एक बार विचार करो। मंगल से ज़्यादा कष्ट दे देता है, ठीक है। बट डिपेंड अपॉन द कुंडली, उसका पोजीशनिंग क्या है, किस भाव का मालिक है। लेकिन औसतन जनरल भी शनि को पकड़ के लेके पकड़ोगे तो भी देखना मांगलिक दोष जैसे ही फल रहेगा। अब मंगल 1, 4, 7, 8, 12 का जगह में राहु को बैठा दो और फिर शादी के लिए विचार करो। शनि और मंगल से और ज़्यादा पीड़ित कर देता है। उसी जगह में सूर्य को बैठा दो, फिर कैसा होता है देखो चमत्कार, ऐसा ही फल आता है। केतु को बैठा दो, मतलब मैं सीरियली बता गया किसके बाद किसका ज़्यादा पावर रहता है, और सबसे ज़्यादा तो केतु नौटंकी कर देता है। लेकिन मंगल दोष के नाम पे खाली मंगल बदनाम है। ठीक है, मंगल से भी ज़्यादा पेनफुल होता है बाकी प्लैनेट, ठीक है। लेकिन सारा दोष लेके मंगल के सर में लगा देते हैं, समझ में रहे। अच्छा, अब तुम्हारा प्रश्न है कि अच्छा होता है बुरा होता है। कोई बुरा नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं होता है। अगर राइट मैचिंग का कुंडली मिल गया तो बहुत बढ़िया है। अगर काउंटर कुंडली है, और यही चमत्कार होता है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, उस प्रकार का एनालिसिस करे। और आज के डेट में यजमान के पास टाइम नहीं है और ज्योतिषों के पास भी टाइम नहीं है उतना डीप एनालिसिस करें, ठीक है। मैं 7 दिन टाइम इसीलिए लेता हूं कि अंदर घुसता हूं, तभी जाके उत्तर देता हूं। क्योंकि माइक्रो सिस्टम को समझने के लिए कुंडली के अंदर घुसना पड़ेगा। यहाँ तो बार्थ चार्ट को देख लिया, ऊपर का चक्र को देख लिया, फिर भाषण देना शुरू हो गया। या फिर शादी में 36 गुण मिल गया तो फिर बोला चलो शादी कर दो। लेकिन एक शादी का कुंडली के लिए, एक शादी का मैचिंग के लिए तुमको कितना प्रकार का और भी पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। सोचो, इस समय तुम्हारा शादी हो रहा है और तुम्हारा इस समय शनि का महादशा चल रहा है और तुम्हारा बीवी का इस समय शुक्र का चल रहा है, कैसा होगा? शनि विच्छेदात्मक ग्रह है, आइसोलेटेड प्लैनेट है, और शनि को जनरली मिलेच ग्रह भी हिजड़ा ग्रह भी कहा गया है। शनि अभिशप्त हिजड़ा है। हिजड़ा नहीं है, उसका तो बच्चा उच्चा है, लेकिन उसको अभिशाप मिल गया उसका बीवी से। तो शनि के महादशा में बीवी से अभिशाप नहीं मिले तो कब मिलेगा? शनि दायित्व तो लेता नहीं था, पड़ा हुआ था, ठीक है। तो वो तो ध्यान और मतलब आइसोलेशन, अकेलापन, अंधेरा उसको प्यार लगता है। शुक्र महादशा में तुम्हारा बीवी को लाइट, डांस, मज़ा लगेगा, ठीक है। शनि के महादशा में, हाँ, शनि के महादशा में आदमी सोचेगा जंगल, गांव, मिट्टी, घर। शुक्र के महादशा में आदमी, तुम्हारा बीवी सोचेगी कि हमको शहर, चाकचक्य, 5 स्टार, बढ़िया बढ़िया भोग, खाना पीना, घूमना है, हाँ, तो पॉप डिस्को सब चाहिए। तो दोनों कैसे मैच हो सकता है? नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन पे तुम बोलोगे कि 36 गुण मिल रहा है और शादी करा दें? बताओ,
अच्छा, कुंडली में पकड़ लो, लड़की का कुंडली मतलब औसतन 100 किलो में से 90 किलो का है, तुम्हारा कुंडली 30 किलो का है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो लड़की अगर मजबूत है तो तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करेगी, ठीक है। अच्छा, अगर उसका पाप ग्रह और पुण्य ग्रह का अगर वजन करते हैं तो पाप ग्रह उसका 70 किलो है और पुण्य ग्रह 30 किलो का है, तो महापापिनी है। और तुम्हारा ठीक उल्टा है, 70 किलो पुण्य ग्रह का है, 30 किलो, समझाने के लिए 30 किलो पाप ग्रह का है। तो वो नेचुरल बात है, तुम्हारे साथ पाप कर्म करने में व्यस्त रहेगी। तुम पुण्य और भगवान और माला पहन के चिता चैतन्य चोटी रख के बाबा बनता रहेगा, वो तो माता जी नहीं बनेगी ना। वो तो बोलेगी आओ 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 आओ, नहीं हुआ आओ, ठीक है। फिर अशांति औरत, हाय मैं मर गई, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, हम तो ठगा गए, हमको तो गलत जगह में शादी हो गया, हमको तो डॉक्टर इंजीनियर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब आ रहे थे, हमारा बाप हमको ठग दिया, हम ऐसे कैसे पति पा गए, हाय मेरा फटा कपाल हैं, हम तो शादी करके मेरा ज़िंदगी बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, हम ठगा गए, हमको ऐसा पति नहीं चाहिए, दूसरा वाला लाओ। अब दूसरा वाला कौन देगा? ठीक है, तो ये स्टोरी तो बनेगा ही बनेगा। पाइप का झोल झमेला झंझट झगड़ा होता है, सब एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दोष किसका है? तुम्हारा कुंडली में अगर तुम्हारा शुक्र, तुम्हारा बीबी पीड़ित है, तुम्हारा कुंडली में शुक्र नीच का है, तुम्हारा कुंडली में शुक्र पाप ग्रह युते, पाप ग्रह से युते, पाप ग्रह दुष्टे, या किसी भी प्रकार का ऐसा नौटंकी क्रिएट कर रहा है शुक्र, तो तुम्हारे ज़िंदगी में जो भी शुक्र आएगी, तुम्हारा बीबी बीबा जो भी आएगी, वो नौटंकी करेगी, मार देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, दहा देंगे, फेंक देंगे, चप्पल में गू लगा के मारेंगे, तुम क्यों नहीं मर जा रहे हो, तुम्हारे लिए लकड़ी खरीद के रख दिए हैं, मर जाने से जला देना, हम विधवा हो गए, ले सिंदूर पूछ दिए। ये सब तो हम लोग सुनते रहते हैं यहाँ, ये हमारे टेबल के सामने झगड़ा होता है। तो फिर हम अंदर से बाहर ले आते हैं, बाहर चलो झगड़ाओ, ठीक है। यहाँ तक भी मेरे ऑफिस में हुआ है कि दोनों बैठे थे, एक इसके सर में इसका बाल, उसके सर में इसका, हाथ से इसका बाल, दोनों पीट के एकदम झगड़ा झंझट हो गया एकदम। मैं बोला माई चलो बाद में ठंडा होने से आना। फिर हम 2 मंत्र मारे, फूके, ठंडा हुए, फिर बातचीत हुआ। देख लेना, उसका वीडियो भी है। अगर तुम बढ़िया से मेरा सब वीडियो देखते देखते आओगे ना, तो दोनों मियाँ बीबी टेबल में बैठे हैं और एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। हाँ तुम तो वो पड़ोसी के पीछे पड़ा था, ये बोलता है तुम तो पड़ोसी के पीछे पड़ा था, हम देखे थे, तुम सूंघ रहा था, बोलता है तुम चाट रहा था, हम सब देखे हैं, हम सब जानते हैं। शुरू हो गया इतने में, और क्या, जबकि कोई कुछ नहीं किया है, लेकिन खाली दोष देना है और भिड़ जाना है। मंगला मंगली लोग दिन में, अगर मंगल से मंगला मंगली हो रहा है तो दिन में मारपीट करेंगे, शनि से मंगला मंगली हो रहा है तो रात को मारपीट करेंगे। बेडरूम में गया कि नहीं और शुरू हो गया, तुम्हारा ऐसा क्यों है, हमारा ऐसा क्यों नहीं है, हम तो इतना बड़ा ढूंढ रहे थे, तुम्हारा इतना बड़ा कैसे होगा, इससे तो काम नहीं हो सकता है, हम तो चले बेटा उधर, ठीक है। और फिर बोलते बोलते गुस्सा से मुंह से निकल गया, हमारा जो पहला वाला था उसका तो बहुत बड़ा, तुम्हारा तो कुछ नहीं, हम तो फंस गए, हाय भगवान बचा लो बचा लो। ये पहले से था, हाँ बस ये सब नौटंकी हमारे पास आते, ये बहुत ट्रूथ है। तुम सुनना नहीं चाहते अलग बात है, लेकिन ये सब हमारे सामने आते रहते हैं। दोनों एकदम बाहिजात, एकदम दोनों आके बैठ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अब उनको कोई सब्जेक्ट नहीं मिला तो फिर हथियार का बात करेंगे। ठीक है, कुछ अगर सब्जेक्ट नहीं मिला, लेकिन सब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आदत है झगड़ने का, कोई ना कोई तो सब्जेक्ट चाहिए, कुछ नहीं मिला तो वहीं चले जाते हैं। तो ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये हर पति पत्नी में झगड़ा होता है। झगड़ा नहीं तो फिर प्यार कैसे? हमेशा याद रखना कि जब तक झगड़ा है तब तक प्यार है, झगड़ा खत्म हो गया तो प्यार खत्म हो गया। झगड़ा होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा लगा लोगों के झगड़ा करा देना चाहिए, आग उग लगा के। हाँ, आज झगड़ा हो जाने से ये मंगला मंगली दोष हल्का हो जाते हैं। अगर झगड़ा नहीं लगा तो समझना कि खतरा है। बढ़िया से झगड़ा उगड़ा हो रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, बढ़िया कुछ हो रहा है, फिर मिल जा रहे हैं, तब तक समझना कि शादी ठीक चल रहा है। और झगड़ा नहीं हो रहा है, दोनों चालाक हो गए, दोनों एक दूसरे को छकाने वाले हैं, ये इसको छकाने वाला, ये इसको छकाने, उसको पता है कि ये बोलने से गर्म हो जाएगी, उसको नहीं बोलना, उसको पता है कि ये बोलने से वो गर्म हो जाएगा, उसको नहीं बोलना, और दोनों एकदम ठीक ठाक चल गए, तो फिर वहाँ प्यार और नहीं है, वो फिर आज नहीं तो कल प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो वो मैटर नहीं है। मैटर बढ़िया है कि हाँ लगते रहने दो, लगता रहे हैं तो दोनों झगड़ा हो रहे हैं,
इसका हाथ में उसका सर का बाल, उसका हाथ में उसका सर का बाल, एकदम मारपीट होके खून खराबा, हाँ तब ठीक चल रहा है। वो लोड डाउन होता है एनर्जी उसी से। तो जो अगर हस्बैंड का अगर जैसे जैसे शुक्र का स्थिति ग्रह के हिसाब से चेंज होता होता जाएगा, तो उसके जो फैमिली में वैसे वैसे लाइफ फैमिली लाइफ चेंज होते होते आएगा। नॉट ओनली शुक्र से ही नहीं, तुम सोचो एक बार, बेडरूम प्लेजर किस ग्रह किससे देखोगे? 12th लॉर्ड। अगर 12th लॉर्ड वहाँ पर 2nd हाउस में बैठ जाए, क्या करेगा? उसको बोलते हैं देवी प्रकोप दोष, इष्ट देवी प्रकोप दोष। तुम्हारा जिंदगी भर शादी को कभी स्टेबल होने नहीं देगा। कहीं से भी, चंद्र में से भी द्वादशाधिपति 2nd में बैठ जाए, लग्न से बैठ जाए, सूर्य से भी बैठ जाए, और उसका दशा अंतरदशा आया तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी तुम्हारा शादी तोड़ने से रोक नहीं सकता। टूटेगा। राम जी का टूट गया 14 साल वनवास में 2 साल लंकावास हो गया, तो तुम कौन खेत का मूली है? 12th लॉर्ड 2nd हाउस में, 2nd हाउस में आ जाए, ठीक है। 12th लॉर्ड अगर एक हाउस में आ गया तो 12th लॉर्ड 8 हाउस में आ गया तो विपरीत राजयोग हुआ। 12th लॉर्ड इन विपरीत राजयोग, लेकिन 12th हाउस 8 में आया तो 100% लिख लेना कि गुप्त स्थान में बेडरूम रहेगा तुम्हारा। ठीक है, एक बेडरूम नहीं रहेगा, एक बेडरूम तुम्हारा गुप्त भी रहेगा, सीक्रेट बेडरूम रहेगा। ठीक है, एप्स्टीन फाइल ट्रम्प चाचा हैं उसको कोई नहीं रोक सकता, वो होना ही होना है। ये देखा गया है मैक्सिमम जगह में कि अगर तुम ये सोचते हो कि अगर बेडरूम का लॉर्ड 8 में बैठा, 8 गुप्त हाउस हो गया। विपरीत राजयोग इन डिफरेंट फॉर्म तुमको फलित करेगा, लेकिन ये भी 100% लिख लेना कि आदमी इंडोर भी प्रैक्टिस करेगा, आउटडोर भी प्रैक्टिस करेगा, 2020 भी खेलेगा, टेस्ट मैच भी खेलेगा, डबल गेम बजाएगा। लेकिन 8 में जाके पीड़ित अवस्था में बैठ गया, पाप संयुते, तो उस बेडरूम में दूसरा लोग भी जाके गेम बजाता होगा, वहाँ भी कंडीशन है। हाँ, तुम जो पार्टनर पाओगे वो कभी भी यू नेवर थिंक कि तुम्हारे प्रति 100% रिलायबल है या सचोट है। मतलब वो स्वाभाविक बात है कि तुम्हारे साथ भी और दूसरे के साथ भी, वो होना स्वाभाविक बात है। तो उसमें फिर खतरा क्या है? बीमारी, मिसिन, प्रॉब्लम, इन्फेक्शन। ठीक है, वो क्या नाम है उसका जो एप्स्टीन से मांग रहा था ना दवाई, वो इन्फेक्शन हो गया, एड्स कुछ हो गया था, एप्स्टीन फाइल वाला केस। ऐसे ही है, दिस इज़ द कुंडली। मैं वो सबको देखते रहता हूँ, कुंडलियों को जाके थोड़ा ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये होना स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बड़ा बात। लेकिन एक्चुअली फैक्टर क्या है? देखो, ये जो झगड़ा उगड़ा का बात है, हस्बैंड वाइफ बीवी विवाह का अंदर झगड़ा बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, झगड़ा होना चाहिए। झगड़ा से ही तो प्यार बढ़ता है। झगड़ा चल रहा है तो बढ़िया है, झगड़ा नहीं है तो खतरा है। मुंह फुला के हैं तो बहुत सुंदर प्रेम है, और मुंह फुला के नहीं हैं और एक दूसरे के साथ सेटिंग हो गए तो समझ लेना कि प्यार घट गया है। अभी के मेरे वाइफ का कुंडली नहीं है, हाँ, और मेरा लव मैरिज है, तो सब सही चल रहा है। हाँ, और उसका नाक पे गुस्सा रहता है। हाँ, और मैं देखता हूँ, मैं कभी कभार, हाँ, और वो मतलब हमेशा मतलब ये रहती है, हाँ, बट मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, मेरे से कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कि लॉस हो गया और मैं किसी को कुछ दे दिया बिना ये किए सोचे समझे, और सपोज कर्जा कुछ ये हुआ है, कर्जा वाला नागिन बन जाएगी। नागिन बन के फं करेगी। देखो, वो सब अच्छा है, बुरा नहीं है। इसमें क्या होता है, आज के डेट में जैसे जैसे तुम्हारा बीबी बीबा लोग, हस्बैंडी लोग, पति लोग आरामखोर और हरामखोर हो गए। आरामखोर क्या? एक टाइम था जब पत्थर में मसाला बटा जाता था, अभी तुम्हारे पास मशीन आ गया, डर में मसाला। आगे लकड़ी जुगाड़ करो, चूल्हा फूको, कोयला का चूल्ही जलाओ, लकड़ी का चूल्ही जलाओ, फिर रोटी बनाओ, खाना बनाओ। अभी तुम्हारा खिटिक खाना बन गया। कोई मेहनत नहीं, ना लकड़ी जाने के लिए दूर जाना है, सब घर में अवेलेबल हो गया। ना पानी लाना है। आगे कपड़ा खुद पीट के ढाए मारो। अभी तो इतना बड़ा धोबी मशीन है, अंदर कपड़ा डाल दो, हो गया। तो सब सुविधा हो गया, सब सुख मिल गया।
जब सबको सुख मिल गया तो शरीर से पसीना नहीं निकला, तो एनर्जी खा पी के क्या हुआ, स्टॉक हो गया। तो कहाँ निकलेगा एनर्जी? शुरू हो जाओ, पति पत्नी दोनों शत्रु, सबसे बढ़िया मार्केस 1 और 7, दूसरा कोई रास्ता नहीं। हम लोग उड़िया में इसको बोलते हैं खाई बकबक। खा पी लिया ना तो अब क्या करेगा, बकबकी करेगा। तो जैसे तुम्हारा एनर्जी किसी स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक सब्जेक्ट हम लोगों का बढ़िया है, दैट इज़ कॉल्ड लोड डाउन एनर्जी। अगर तुम्हारे पास एनर्जी बहुत बना और तुम उसको लोड डाउन नहीं कर पाए तो एनर्जी क्या करेगा, तुमको ही खाएगा या फिर तुम दूसरे को झगड़ा उड़ा करके मारपीट करके खाओगे। तो ऐसे ही अगर घर में सब खाना पीना, सब कुछ, रोटी कपड़ा सिलाई सब कुछ, और कपड़ा धोने से लेके सब कुछ एक औरत को घर में बैठे आराम से मिल गया तो उसको मेहनत पड़ा नहीं, मेहनत नहीं पड़ा तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे पेट फूलेगा, गाल फूलेगा, चर्बी वाली बन जाएगी, चर्बी वाली बन जाएगी तो करेगी क्या, वो एनर्जी उसी को ही डिस्ट्रॉय एंड डिमोलिश करने का काम करेगा। तो फिर वो किसको करेगी, वो तो ऐसे ही मार्केस है, तो मारेगी तुमको, फिर मारपीट होगा, झगड़ा होगा, स्वाभाविक बात है, इसमें कोई नया बात नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, जहाँ पर कोई भी एनर्जी किसी भी जगह में, इवन इफ हम लोग जैसे पूजा पाठ जब तब करते हैं, हमारे अंदर में भी अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टॉक हो जाता है तो हम कहीं जाके रिलीज करेंगे ना। तो एनर्जी का राइट यूटिलाइजेशन क्या है, एनर्जी का राइट यूटिलाइजेशन क्या है, मेहनत करो, खुदाओ, ये सब खुदाई उनको पूछना, मैं खुद खुदा हूँ, मेरा एनर्जी कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होना चाहिए। अगर यूटिलाइज नहीं किया तो स्टॉक होकर खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा। कोई भी पूजा पाठ हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो, ध्यान करो, योग करो, जो भी शुभ एनर्जी आया तो बिना फालतू का 8-10 पेशेंट को जैसे गांव-गांव में जाके सेवा देते हैं, किसको फूकना किसको झाड़ना, तो उसको जब चैनलाइज कर देते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जो लोग पूजा पाठ करते हैं, देखना ऑल्टरनेटली क्या होते हैं, पागल, पूजा पाठ कर करके पागल होते हैं, साइकेटिक दिखाना पड़ता है, बैठे रहेंगे दिया जला के 21 साल तक दीप जला के दुर्गा स्वाहा करते रहेंगे, ऑल्टरनेटली बढ़िया बढ़िया पागल बनते हैं वो लोग। साइकेटिक डिजीज खाना, मेडिसिन खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो है अंदर, आप चैनल नहीं किया। आप सोचो कोई एक ठो डैम बना, डैम बनने का पहले क्या किया जाता है, डैम बनाने से पहले कोई भी वाटर डैम, बड़ा बड़ा भकरानंग डैम है या कोई और बड़ा हीराकुद डैम है, तो डैम बनाने से पहले हैं पानी पास करने के लिए गेट बनाते हैं, पहले कैनाल खोदा जाता है पानी को डाइवर्ट एंड यूटिलाइज करने के लिए। अगर कैनाल नहीं खोदा है और डैम बना दिया, क्या होगा, डैम बनेगा नहीं, और बनेगा तो फाड़ के फेंक देगा। ऐसा ही हमारे एनर्जी के साथ भी होता है। और वो एनर्जी को जब तुम चैनल करने नहीं जानते हो, यूटिलाइज करना नहीं जानते हो, तो फिर वो एनर्जी करेगा क्या, तुम्हारा नुकसान, दूसरे का भी नुकसान, और तुमको गलत दिशा में लेगा ही लेगा। तुम किसी के साथ तारे नारे करता होगा। जितना सारा बाबा जी माता जी लोग क्या करते हैं, बढ़िया घी खा लिया, ध्यान वान कर लिया, उसके बाद माता जी बुलाओ, रात को 12 बजे माता जी आएगी, सुबह 3 बजे साफ कर देने से सब नया बोलेगी। बहुत सारा आश्रम में मैं देखा हूँ, बहुत माता जी बाबा जी को देखा हूँ, करते हैं, बाहर बोलते हैं हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बढ़िया है एकदम शुद्ध सात्विक। और ऐसे में बहुत सारे बाबा जी माता जी पकड़ा में आते हैं। मेरे पास आता है कुंडली, बाबा जी माता जी को कुंडली आता है, बढ़िया बढ़िया बाबा जी माता जी का कुंडली आता है। तुम ऐसे नहीं सोचना कि बाबा जी माता जी है तो एकदम नागा बाबा हो गया, नागा साधु, आगे एक ठो खिड़की लगा दिया है, नहीं। ऊर्जा तो है, छोड़ेगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ता। अलग बात है छुपा हुपू के गेरुआ उरुआ पहन के, माला वाला पहन के माता जी बाबा जी हो जाए और बाहर लोगों को नहीं पता चले, लेकिन उसका को तो पता है, होगा ही होगा। तो वो जो एनर्जी जो रहता है, जैसे कि वो अभी बीच में थोड़ा वो महादेव जी को मतलब घर पे रखी थी, लिंग एक रखकर। बहुत से ज़िंदगी में जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं या सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, फॉलोअर्स आते हैं, हम लोग उनको टेस्ट करते हैं। जैसे सोचो किसी को अगर अभी हम षड्क्रिया दे दिया, उसमें से सबसे जो मोस्ट पावरफुल क्रिया है
शंख प्रक्षालन इत्यादि क्रिया दे दिया। तो अगर वो पूरा बात मानेगा नहीं और ठीक से करेगा नहीं, ऑल्टरनेटली तो उसका ही सबसे हानि होगा, या तो कोलाइटिस अमोबाइक हो जाए या किसी ना किसी प्रकार का पेट के अंदर घाव हो जाए। तो हम उसका अच्छा किया या बुरा किया? बुरा हुआ। अभी जैसे बोल रहा हूँ कि अभी जैसे ग्रहण होने वाला है और इस ग्रहण में हवन करना है, तो कुछ लोग फ़ोन करने लग गए कि हम लोग भी आएंगे। बोला क्यों आएगा भाई, तुम अपना घर में करो। नहीं हम लोग भी आएंगे, ताड़ेंगे, मोड़ेंगे, उल्टाएंगे, पटकाएंगे। बोला नहीं आने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं आएंगे गुरुजी? देखो, जैसे ही तुम सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में हवन यज्ञ करते हो, आम दिन का यज्ञ हवन से, आम दिन का रिचुअल से ग्रहण वाला हवन, ग्रहण वाला यज्ञ 1,00,000 गुना ज़्यादा पावर तुम्हारे अंदर बिल्डअप कर देता है, तुम फील भी करोगे। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर तुम एक ग्रहण का कर रहे हो या एक नवरात्र कर रहे हो या एक रुद्राभिषेक कर रहे हो, तो तुम्हारे पास तो एनर्जी बना। तो जब पॉजिटिव एनर्जी घुसेगा तो नेगेटिव एनर्जी क्या होगा? कैसे निकल जाएगा? तुम क्या भेंट लगा के रखे हो जो खुल के भाग गया? उस समय पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी क्लास करेंगे अंदर, क्योंकि तुम रिलीज किया ही नहीं। तुम कहाँ से रिलीज करेगा? तुम तो आलसी कामचोर ठग हो, काम के नाम पे 1 नंबर का ठगू लाल सिंह हो। तो जब तक तुम पसीना बहाओगे नहीं, वो एनर्जी कहाँ से बहेगा? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग देखते हैं, अगर वो इसको हम इतना एनर्जी बढ़ाएंगे, इतना पानी का डैम में स्टॉक रखेंगे, तो इतना रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? तो उसको बोलेंगे जाओ माटी खोदो, जाओ वो पेड़ लगाओ, जाओ ये झाड़ू करो। आश्रम में हम लोग भी, हमारा भी रिकॉर्ड है, हम लोग भी जब जाते हैं हमारा गुरु लोग ऐसे ही करवाता है। गिट्टी बो, बालू बो, वहाँ बालू देख रहा है, वो बालू देख रहा है, क्या है वहाँ क्यों रखा है? ये तुम्ही लोग गधों को, फिर तुम आया ना बालू को बोलेंगे वहाँ रख, फिर वहाँ रख दिया ना, फिर दूसरा महाराष्ट्र का आया, बोला तुम उसको लेके वहाँ रख, उठाते रहो, घुमाते रहो। समझ में आ रहा है? बालू का क्या काम है मेरा? एनर्जी है ये। हाँ, उसको ड्रॉप डाउन करवाना है कहीं ना किसी रूप में, और बिना वर्कफोर्स में तुम एनर्जी ड्रॉप डाउन नहीं कर सकते। अगर वो गधा इतना बालू नहीं उठाता तो बैठ के अपना हज जगन्नाथ करता ना, कटकपुरी करता। अरे नेचुरल बात है यार, तुम हंस रहे हो क्या? नेचुरल बात है ये। इतना बालू ढुआऊंगा तो रात को तकिया सूंघा तो नींद हो गया, नहीं तो वहां काली माँ रखा हूं, वहीं पर पानी डाल देगा वो। नहीं समझा? तुमको इतना खटा दो कि तुम तकिया सूंघा नहीं और नींद आ जाए। लेकिन अगर तुमको खाली बैठा दिया तो तुम या तो रील देखेगा, समझ में आ रहा है, या तो सोचेगा कि हाय कब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गुरुजी तो बोल रहे थे मिल जाएगी, वापस आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो हम क्या क्या करेंगे, एक टांग ऊपर उठाएंगे कि एक टांग नीचे उठाएंगे, ऊपर से चढ़ेंगे कि नीचे, पेड़ में चढ़ेंगे कि नीचे कूदेंगे, सब प्लानिंग फार्मूला चलते रहता है दिमाग में। और तुम अगर काम कर रहे हो तो दिमाग चलेगा क्या उधर? नहीं, तुम तो थक गया। लेकिन अगर तुम शुरू से ही तुम आलसी कामचोर ठग हो और आज्ञाकारी हो नहीं, कल बोला रहता ना, अगर तुमको बोला कि 30 डिग्री में ही जॉयस्टिक घुमाना है, तुम बोला थोड़ा 60 घुमा के देखते हैं, तो क्रेन पलटी हो जाएगा। तो जितना बोले उतना नहीं करते हम लोग। गुरु लोग ऐसे ही परीक्षा करता है कि इसको ऑर्डर दिया कर रहा है कि नहीं, और जब तक नहीं किया तब तक तुमको किसी ना किसी बहाने कराते रहेंगे, और नहीं किया तब तक तुमको आगे वाला ज्ञान नहीं मिलेगा। ठेंगा, घूमते रहो, फिर बाद में गाली उली दे के जाओ, क्योंकि गुरु को तेरा गाली से कोई मतलब नहीं। तू परेशान हो गया, मेरे बाप का क्या गया, हम किए हैं क्या, मेरे लिए तेरा पंचम शनि हो गया क्या? नहीं है तेरा कर्म, तू समझ। हम तो तभी देंगे ना कि जब समझ में आ गया कि बाबू ये मेहनती है। दूसरा, हम जैसे बोलते हैं, जो करते बोलते हैं वो करता है। हम बोल के भाग गए और तुम इधर बैठ के बेटा शुरू हो गया रील देखने, या फ़ोन लगा के बतिया रहा है, हाँ कैसे हो आर जी कर रहे हो। अब किसके साथ ही करेगा? अब उसको पता नहीं कि मैं जहाँ भी रहता हूँ मेरा स्पाई कैमरा लगा ही रहता है, तुमको दिखेगा नहीं, लेकिन हम तो रखते हैं। हम भी एब्स्टीन फाइल वाले हैं ना, हम थोड़ी छोड़ेंगे। वो अगर रखा था डॉल के अंदर तो हम तो किसी पेड़ में टांग के रखेंगे। उसको नहीं पता कि कैमरा में हम देख रहे हैं कि नौटंकी क्या कर रहा है बाबूराम।
बाबू मसाई रूम में भी सोया तो वहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है ना, कर रहा है तो हमको पता है कि काहे कर रहा था, ठीक है। आदमी रखेंगे, काहे कोई कुछ गलती करेगा तो, समझ में आ रहा है। अब आदत है 2 बोतल दारू लेके आ जाए और साथ में एक ठो कुड़िया भी लेके आ जाए, फिर तो हम फंसे। बोला आचार्य संजय बढ़िया बढ़िया आश्रम खोल के बैठा है यहाँ, बाबा जी भी माता जी सब आ जाते हैं, बदनाम हो जाएंगे ना, तो सबका नज़र रखना पड़ता है। हाँ बताते नहीं, अलग बात है, नहीं बताना चाहिए भी, नहीं सही बात। नहीं बताएंगे तो उसका एटीट्यूड पता कैसे चलेगा, हाँ समझ में आ रहा है। तो जब भी हम किसी को किसी भी प्रकार का बड़ा मतलब रेमेडी में लेके आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस नेगेटिव एनर्जी को लोड डाउन करने के लिए उसको कोई ना कोई ऐसा कर्मयोग देना पड़ेगा। वो बालू यहाँ था वहाँ उठाया, मेरा कुछ हुआ क्या? नहीं, मेरा घर बन गया, बिल्डिंग बन गया? नहीं, लेकिन वो बालू रखा गया तुम लोगों के लिए, 2 ट्रिप बालू है वहाँ, उठाएगा, समझ में आ रहा है। वहाँ जो ईटा माटी देख रहा है ना, उतना ऊंचा उठाया गया है, हाँ सब तुम्ही लोग उठाया है। पंचम शनि वाला आया तो बाटी उठा, बोलता है गुरुजी खाली काम कराते, काम नहीं कराता रे गधानंद, तेरा कर्म काटता है। हमारा कर्मयोग में गुरुजी क्या करते, एक ठो गड्ढा खोदो, बोला हाँ खोद दिया, और एक ठो खोदो, बोला खोद दिया, इसका माटी यहाँ डाल, फिर दूसरा खोदो, फिर उसका माटी यहाँ डाल, फिर तीसरा खोदो, इसका माटी यहाँ डाल, समझ में आ रहा है। रूल है ये, तुमको लोड डाउन एनर्जी लोड डाउन करना है तो यही प्रोसेस है, दूसरा कोई वर्ल्ड में प्रोसेस नहीं है। तुम बोलेगा सो जाएंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। एनर्जी लोड डाउन या तो कर्म से करोगे या तो बाहर निकाल के फेंक दोगे, और बाहर फेंका तो तुम्हारे लिए काल हो जाएगा। तो अब उसमें 2 प्रकार का है, एक नॉन कंस्ट्रक्टिव, एक है नॉन कंस्ट्रक्टिव और एक है कंस्ट्रक्टिव। नॉन कंस्ट्रक्टिव क्या हो गया? वो बालू उठाना, मिट्टी खोदना, पत्ता झाड़ू करना, इसमें किसी का कुछ नहीं होना है। कंस्ट्रक्टिव क्या है कि तुमको बोलेंगे कि जाओ बाउंड्री बनाओ, तुमको बोलेंगे तुम्हारे लिए एक ठो घर बनाओ, मिट्टी का घर बनाओ, मट्टी खोदते रहो, घर बनाते रहो, उस दौरान तुमको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, क्योंकि तुम उस कर्म को कैसे कर रहे हो? पेमेंट के लिए कर रहे हो क्या? तुमको पैसा मिलेगा क्या? अपने हाथ से खाओगे। देखो कर्मयोग कैसा होता है, अपना बाप के हाथ से खाओगे, घोड़ा के आगे नाचोगे। तुम्हारा खाया और तुम मेरा काम किया, हालांकि वो बालू उठाना मेरा काम थोड़ी है, तेरा ही काम है, तुमको देना ही पड़ेगा ना, एक तो काउंटर वेट देना पड़ेगा। काउंटर वेट नहीं दिया तो फिर उठेगा ऊपर। ये 1 दिन में नहीं किया, 2 दिन में नहीं किया, 3 दिन में, चौथा दिन हम बैठे हैं कर, हम भी कर रहे हैं, चल तुम भी करो, हम भी करेंगे। तो तुम कितना जोर से, तुम तो कितना जोर से कर रहे हैं, हम कितना जोर से कर रहे हैं, देखो। तो दिस इज कॉल्ड लोड डाउनिंग एनर्जी। अगर तुम ग्रहण में हवन किया तो उस ग्रहण में अगर तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का स्टॉक बढ़ा तो नेगेटिव एनर्जी लीड डाउन करने के लिए, उसको निकालने के लिए उस प्रकार के कंस्ट्रक्टिव काम में तुमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। कौन सा काम? जिसमें कि तुम्हारा कोई भी स्वार्थ, जहां से तुमको 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा। अगर तुम वहां से 1 रुपया का वापस करते पाते हो तो फिर वो क्या हो गया? लेबर, तुम भूतियार हो गया, तो तुम्हारा कर्म कटा नहीं। और तो ये प्रोसेस है कि एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करें, चैनलाइज करें। फिर ये देखना पड़ता है, देखना बहुत सारे लोग जिसका हम लोग बोलते हैं घर बनाओ, मिट्टी का घर बनाओ, जिसका कुंडली पनौती रहेगा वो घर बनाएगा, टूट जाएगा अपने आप, रहेगा नहीं। जैसे हम लोग का एक शिविर 4 महीना का रहता है, तो 4 महीना में बोलते हैं बीज लगाओ। तुम अगर ये बीज लगाने में सक्सेस हो नहीं पा रहा है तो तुम इंटरनेशनल बिजनेस करके क्या सक्सेस हुआ? कुछ नहीं, तुम बड़ा सा बड़ा दुकान और बिजनेस और फैक्ट्री खोल के कुछ सक्सेस। तुम यहाँ फेल है, 5 रुपये का काम में फेल है, तू 5 करोड़ का काम में सक्सेस होंगे बोल रहा है। कोई भी कंपनी जब बीज बेचता है ना तो बीज को स्प्राउट टेस्ट करवाता है कि ये बीज में दम है कि नहीं। ऐसे ही तुम्हारा टेस्ट क्या है कि तुम्हारा हाथ में पनौती कटा कि नहीं कटा, तुम्हारे हाथ में शुभ शक्ति आया कि नहीं आया,
तुम्हारा पंचम नवम चंद्रमा से शनि का एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, हाउ टू टेस्ट, कैसे करोगे? बोला नहीं 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 गुरुजी, हमारा बहुत काम है, हमको दौड़ना है। बोले दौड़ो, कुत्ता का दौड़, रेट रनिंग, चूहा का दौड़, दौड़ते रहो, ऑल्टरनेटली सांप सीढ़ी का खेल, 99 से 0। तब फिर हमको दोष नहीं देना कि हम 0 कैसे हो गए। हम बोले तुम अभी जो बोल रहा है कि 40 करोड़ का बिजनेस करेगा, उससे तो तुम 4 महीना का टाइम दे और 400 रुपये का बिजनेस कर। और वो 4 महीना में 400 रुपये का बिजनेस अगर 40,000 रुपया हो गया तो स्वाभाविक बात है कि तुम 40 करोड़ का बिजनेस 400 करोड़ का बिजनेस कर दोगे। तो तुम्हारा स्प्राउडिंग टेस्ट तो हुआ नहीं, तुम्हारा एनर्जी अभी तक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे जाने हम? हर चीज़ का टाइम लगता है ना। नहीं नहीं गुरुजी, पत्थर उत्थर पहना दो, पूजा पाठ करा दो, दहा दो, बहा दो, गाड़ दो, ठीक है कर दो, जाओ, बाद में रोना। फिर हमको नहीं बोलना वो को एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, वो तंत्र मंत्र किया, वो ओझा के गया था, कुछ काम नहीं दिया गुरुजी, सब फेल्योर हो गया गुरुजी। फिर हम क्या करें? तुम्हारा फेल्योर हो गया तो हम दोषी हैं क्या? हम तो बोल रहे हैं आओ टेस्ट करो। शनि को भी तो घुसने के लिए 2.5 साल लगता है, मंगल को भी एक मोमेंट के लिए 45 दिन लगता है, गुरु को तो 1 साल लगता है। तुम बोलते हो जल्दी फल दे दो। क्यों? हम बोलने से शनि 2.5 साल का जगह में 2.5 दिन में पार हो जाएगा। चंद्रमा को भी तो एक घर कूदने के लिए 2.5 दिन लगता है। तुम बोलता है कि इमीडिएट आधा घंटा में कुंडली देखो और आधा घंटा में हमको पत्थर पहना दो और आधा घंटा में मेरा भाग्य चेंज हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। और नहीं हम व्यस्त हैं गुरुजी, बहुत टाइम नहीं था गुरुजी। तुम जैसे बोल रहा था ना पंचम शनि वाला, अभी ऐसे ही फ़ोन किया था, 6 महीना पहले कुंडली दिखाया था, तो वो 3 में 3 शून्य लगा के, अभी फिर 3 में 3 शून्य लगा के दिखाया। मतलब अभी तो 5 में 3 शून्य लगना चाहिए था क्या ना, अभी तक मंदिर गया नहीं। हाँ, और नहीं हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है, मकरू है। बोला नहीं मिल रहा है तो अच्छा हुआ है, तुमको नहीं मिलना चाहिए, जाओ ले आओ गाय को, ले आओ इधर ले आओ। नौटंकी कर रही है, खान पीना हो गया ना, पेट भर गया तो नौटंकी कर रही है। 2 लोग बुरा लोग होते हैं जिनका कुंडली में सबसे ज़्यादा पाप ग्रह का प्रबलता है। जो लोग अपने ज़िंदगी में कुंडली तो अच्छा है लेकिन पाप कर्म करके वो महिला, मद मतलब दारू, मांस मछली, अंडा, छेला छेली, गेंडा गेंडी, मेंढा मेंढी और जुआ, शेयर सट्टा, लॉटरी, जुआ, पाप का धन, सोने का कारोबार, सूद का सूदखोरी कारोबार, इस प्रकार का जो भी कर्म करते हैं तो उनका कुंडली में ग्रह खराब हो जाते हैं। तो जितना जितना पाप कमाए हो वो सब का फल कब मिलता है? तुम 30 साल का सारा पाप कर्म का फल कब मिलता है? शनि आने का टाइम। कौन सा शनि आने का टाइम में? जब अष्टम में शनि जाता रहेगा तब तुम्हारा कर्म फल मिलेगा। इसीलिए बाकी शनि को कोई डरता नहीं है, अष्टम शनि को डरते हैं। अभी सिंह राशि वालों का चल रहा है, अभी सबका हिसाब निकास करेगा। क्यों? बोला तुम्हारा 10th से लाभ स्थान, 10th हाउस से 8th हाउस कितना है? कर्म का फल स्थान है वो, तो वहाँ शनि जाने से फल निकाल के देता है। ले सुन बता रहा हूँ, ठीक है? अब ले ठोकाई तुमको, उस समय फल मिलता है। अच्छा किए हो तो अष्टम शनि बहुत कुछ देता है, बुरा किया है तो फटाके फूल बना देता है। क्या बोलता हूँ, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? कॉल सेंटर में काम कर रही थी अष्टम शनि वाला लड़की, आज एशिया का सर्वबृहत चाय कंपनी 13,000 हेक्टेयर जमीन का मालकिन है। चाय कंपनी फैक्ट्री का अकेले मालकिन है, अकेले बारिश। हाँ, अष्टम का शनि। तो कर्म अच्छा था। सोचो हम जैसे पंडित को एरोप्लेन टिकट दे, धोती दे, 20-25 हज़ार का धोती दे दे, खिलाए पिलाए और मिठाई और क्या क्या एकदम ओरिजिनल चाय खिलाए, देने वाली है बोल के तो उसको मिला है। कंजूस होती तो समझ में आ रहा है? तो अष्टम शनि देने में आए तो उसका बराबर कोई नहीं है, लेकिन अष्टम शनि को हैंडल करने जानो तो ना, नहीं जानते हो तो एनीथिंग इट में भी। तो तुम्हारे कुंडली में अगर तुम्हारे कर्म से तुम्हारा कर्म, तुम्हारे पाप हाउसफुल है, पुण्य कहाँ से देखते हैं कुंडली में? नवम स्थान। तो पाप कहाँ से देखोगे? नवम स्थान। तो तुम जो कुछ भी कर्म पाप कर्म किया कहाँ जाके स्टॉक होगा? तुम्हारे पुण्य घर में। उस हाउस को देखने से पता चल जाता है तुम्हारा कर्म का इफेक्ट क्या है। तो ऐसा व्यक्ति को, जो पापी आदमी है,
उसको एक ठो बीज दो और बोलो कि इस बीज को बढ़िया से लगा दो। खाद पानी ए ग्रेड खाद, ए ग्रेड पानी, ए ग्रेड सब ग्रीन हाउस सब टेंट उंट लगा के बढ़िया से करो, मर जाएगा। लेकिन अगर वो पुण्यवान आदमी है, आध्यात्मिक आदमी है, स्पिरिचुअल आदमी है, अगर औसतन लेवल का है तो 50 फल होगा। अगर प्योर आदमी है, प्योर आध्यात्मिक धर्म सत्ता उसके अंदर है, 100 ठो 200 ठो 280 फल फलता है। मैं फलाया हूँ। लौकी एक बीज 280 फल। तो क्या मिला? तुम्हारा कर्म का फल मिला। लेकिन तुम तो एक नंबर चुतियानंद सरस्वती, गधानंद सरस्वती, भेड़ानंद सरस्वती, बकरानंद सरस्वती, कामचोर ठग आलसी। तुम बीज लगाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। अगर मर गया तो फिर अगर तुम्हारा एक ठो 5 रुपया का बीज मर जा रहा है, तुम जैसे गधानंद बोलता है कि 40 करोड़ का फैक्ट्री और बिजनेस करेंगे, कैसे बोलें? कैसे प्रूव करेंगे? तो कर लो, कर लो। हम तो बोलते हैं जाओ कर लो, फिर डूब जाओ, फिर इधर आओ। हाँ, सबसे बढ़िया। अभी मेरा समझी 5 साल पहले कुंभ राशि का था। गधानंद को बोले 5 साल पहले दौड़ के कहते समझी आदमी है, बेचारा डूब डाब जाएगा, मत करो। मेरे को चमकाया, तुम नहीं चाहते हो, तुम लोग एस्ट्रोलॉजर सब भाग्यवादी हो, ये सब बेकार बात है, ये सब कुछ होता नहीं है। हम कर्मवीर है समधी जी, हमारा कर्म में बहुत ताकत है, हम अपना सिंह में माटी ताड़ता है और हम कौन शनि राहु केतु क्या उखाड़ेगा हमारा। सब ऐसे ही बोलते हैं 7.5 से पहले। 5.5 साल हो गया। 8-10 दिन पहले पूजा में बैठा था, पीछे से आके रो रहा है, 50,000 दो। बोला तुम 50 लाख का फैक्ट्री किया था, 50,000 मांग रहे? नहीं, वो गाड़ी उड़ी बेचना है, बेचवा दो। जमीन थोड़ा बेचना है, बेचवा दो। क्यों, क्या हुआ? रात को 9 बजे गया था, याद है? हाँ, तुम गया था 5 साल बाद, अभी याद आया। अल्लाह, अब क्या करोगे? चिड़िया चुग गई दा खैत, अब रोगे तो क्या फायदा? टाइम रहते हुए अगर वो करते तो बच जाता। ये बात है। टेस्ट योर सेल्फ ऑलवेज कि मैं अगर छोटा काम में फेल्योर हो रहा हूँ तो बड़ा काम में कैसे सक्सेस हो जाऊँगा। अगर तुम्हारे पास कुंडली नहीं भी है, पकड़ लो, किसी के पास कुंडली नहीं है तो फिर हम क्या बोलते हैं कि भाई आओ 4 महीना का शिविर में बैठो, अकेले आओ, कोई बात नहीं, हम तो तुमको कुछ नहीं मांग रहे। तुम बोला हम भागेंगे। दूसरा स्वार्थी आदमी होने से क्या बोलता? जल्दी भाग, मेरा इलेक्ट्रिक बिल बचेगा, तुम नहा रहे पानी बिल बचेगा, पानी पी रहा है उसका बचेगा, घर भाड़ा बचेगा, तुम भाग जल्दी, हम तुमको तो नहीं मांगे। लेकिन तब तुम आए हो और तुम्हारा कल्याण हुआ तो हमको खुशी मिलेगा कि तुम्हारा कल्याण हुआ। तो करके जाओ बोल के डांटे, तुम भाग जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं, जैसा हूँ वैसे ही रहेगा। हाँ, फिर उस समय रो के मेरे को फोन करेगा, अरे गुरुजी हमारा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ तो तुमको कौन बोला था भागने के लिए? हाँ, हम तो भाग गया, बहुत इमरजेंसी, बहुत बड़ा काम था। बोला तुम क्या प्रधानमंत्री है, मोदी, ट्रंप है तुम, इतना इमरजेंसी हो गया, क्या उखाड़ा? ना क्यों नहीं उखाड़ा? उस समय तो वही बात बोल रहा था कि तुम कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, पहले बैठो यहाँ और काम करो। खेल किसका है? एनर्जी का, ऊर्जा का। समझ में आ रहा है? इसको कैसे समझोगे? ऐसे समझ सकते हो। तुम जो मियाँ बीवी का बात बोल रहे हो ना, एक पुणे का या मुंबई का शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन में, मुंबई का, हाँ, बढ़िया वाला चोर, टॉप ग्रेड का चोर, सॉलिड चोर, मस्त चोर, चोरों का चोर, चोरों का सरदार, चोरों का राजा, महाचोर, सबका पकड़ मारता है, डेली पकड़ मारता है। और बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिया, पॉकेट मार से सावधान, माइक में अनाउंस होता है पॉकेट मार से सावधान, और जब अनाउंस होता है ना उसी समय पकड़ मार लेता है। ठीक है, लोग परेशान। कितना पुलिस कंप्लेन, दिल्ली का 5, 10, 20, 50 केस पुलिस स्टेशन में जाएगा कि पॉकेट मार हो गया, चोरी हो गया। पुलिस भी बोलता है ठीक है पकड़ लेंगे। पुलिस लोग बोला परेशान हो गया, इतना सारा 1000, 2000, 5000 केस पॉकेट मार का आया, तो बोला यहाँ पॉकेट मार एक्टिवेट है। तो पुलिस भी पहुंच गया, पुलिस गया तो पुलिस का भी पॉकेट मार।
समझ में आ रहा है? हाँ। पुलिस भी परेशान, यार मेरा ही पकड़ मार हो गया, हम किसको कंप्लेन लिखाएं? हाँ, बेइज्जती का बात है, समझो। उसके बाद दूसरा दिन पूरा सीसीटीवी कैमरा वैमरा चारों तरफ लगा दिया, पुलिस के पीछे आगे एक ठो पीछे एक ठो घूमेगा कि पकड़ मार नहीं होगा। लेकिन चोर भी सातिर, चोर तो महाचोर, दो दो पुलिस आगे पीछे करके घूम रहे हैं, ये उसको देखेगा वो उसको देखेगा, दोनों का पकड़ मार दिया, दोनों का गायब। किसी को शर्म से किसी को नहीं बोल रहे कि मेरा मर गया मेरा मर गया। परेशान हो गए। तब तक तुम्हारा पुणे मुंबई का सबसे जो एक नंबर का आज तक 56 वाला कोई था, बोला उसको बुलाओ, वो कुछ करेगा तो करेगा। वो भी सातिर पुलिस, ऐसा पुलिस कि पहले वो भी सुपर पॉकेट मार था, अच्छा, पुलिस में ज्वाइन किया है, और तो पॉकेट मार वालों का सारा एक्टिविटी जानता है। मतलब देखने से पता चल जाएगी ये चोर है, देखने से पता चलेगा ये पॉकेट मार है। तो मस्त है एकदम, टॉप गुड सॉलिड बेस्ट, उससे बढ़िया और कोई नहीं है। मतलब उबला हुआ एकदम पद्मश्री वाला पुलिस। उसको ले आए, आके स्टेशन में बैठ गया। जिस पल स्टेशन में घुसा उसी पल जान गया कि पॉकेट मार कौन है। अच्छा, सिविल ड्रेस में आया है, हाँ, चोर को भी पता चल गया है कि ये पुलिस ये है। पुलिस है। दोनों को देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। देख लो, ये भी मंगला मंगली, ये भी मंगला मंगली। एनर्जी दोनों में है, चोर का एनर्जी, पुलिस का एनर्जी। चोर भी बना है तो मंगल से, और पुलिस भी बनते हैं मंगल से। जैसे कोई देखना, हम लोग कराटे ब्लैक बेल्ट में जाते हैं ना टूर्नामेंट में, तो हम जैसे टूर्नामेंट होता है साउथ एशिया टूर्नामेंट, या एशियन हो रहा है या इंडियन हो रहा है या इंटरस्टेट हो रहा है ना, तो हमको पता है कि मेरा ओपोनेंट कौन है, किसके साथ लड़ना है। तो उसको देखने से जब कैंटीन में घुसेंगे ना, तो उसको देख के हमारा थोड़ा सा अकड़ हो जाएगा, उसको वो मेरे को देख के उसका भी थोड़ा अकड़ हो जाएगा, थोड़ा सा बॉडी उडी दिखाएगा, थोड़ा सा पंच उंच किक करके थोड़ा सा नौटंकी करेगा, हैं? वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि एक सांड है, दूसरा सांड सामने आ गए तो फिर थोड़ा सिंग दिखा के, थोड़ा सा पैरूर खुरिया के अपना थोड़ा सा ताव भाव दिखाएंगे। हाँ, पूंछ पाँच उठा के एकदम हाँ हाँ करेंगे वो। तो दोनों चोर पुलिस दोनों अपना कर रहे हैं, लेकिन डिक्लेयर नहीं हो रहा है। ये भी जानता है कि ये पुलिस है, और पुलिस भी जानता है कि वो पकड़ मार चोर है। लेकिन चोर तो चोर है ना। चोर बोला कि बोहनी तो इसी से करेंगे, पुलिस है। हाँ ठीक है, पॉकेट ही मारना है तो इसी से मारना है। एरू गेरू तो बहुत मार लिया, अब ये पद्मश्री वाला पुलिस का पॉकेट मारेंगे। लेकिन दोनों तानातानी हो रहा है। सुबह ये बोहनी करने का चक्कर में, और ये बोलता है कि हम पकड़ेंगे तो रंगे हाथ पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ना क्या है कि ऑन डाउट पकड़ ले, पीटे मारें और बोल दे कि हम पकड़ मार रहे थे, वो तो आम बात है। किसी को भी पीटेंगे, बोलेगा हाँ गुरुजी मार ले हाथा, थोड़ा सा पॉकेट मारते हैं, आदत है। नहीं, रंगे हाथ पकड़ना है, पूरा ऐसे पकड़ेंगे। वो भी अपना फॉर्मूला में बैठे दोनों को। एक दिन गया उसी का इंतजार में, वो भी बहुत सारा मौका उका देख के, भीड़ उड़ देख के, हाथ उद मार के, नया ब्लेड एकदम टॉपेज वाला ब्लेड धर के पकड़ के एकदम कहाँ से चलाएगा, सब नहीं सका। दूसरा दिन भी वही, तीसरा दिन भी वही, ना पुलिस ना चोर, दोनों को ताक रहे। 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, कोई किसी को नहीं सक रहा है। लास्ट में चोर बोला कि यार ऐसे चक्कर में तो हम भीख मांगेंगे। दूसरा दिन खबर आया कि पुणे से नहीं, वो घाटकुपर में चोरी पॉकेट मार हो रहा है। चोर भाग गया। कुछ समझ में आ रहा है? गेम ऑफ एनर्जी। चोर कहाँ है? तुम्हारे मन में। और तुम अगर उसको श्रेय दिया तो तुम्हारा पॉकेट मार लेगा। चोर कौन है? तुम्हारा बीवी। समझने के लिए, बीवी को चोर नहीं बोल रहा हूं। तुम अगर उसको श्रेय दिया तो फिर मंगला मंगली एनर्जी। बीवी को भी पता है कि तुम क्या है, तुमको भी पता है बीवी क्या है। दोनों को ताक रहा है। ये मोबाइल चेक करती है, तुम भी मोबाइल चेक करते हो। वो दोनों को पता नहीं कि दोनों का मोबाइल चेक कर रहा है। वो भी बोल रहा है कि रंगे हाथ पकड़ेंगी, वो तुम भी बोल रहे हो कि रंगे हाथ पकड़ूंगा। लेकिन कोई किसी को, तुम भी 30 मार खा, वो भी 30 मार खा, तुम भी अब तक 56, वो भी अब तक 56, कोई किसी को। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, भेजा से थोड़ा पार हो जाएगा सब्जेक्ट।
करा कौन रहा है? ग्राहिक एनर्जी। तो उसको चोर कौन बनाया? उसको चोर कोई बनाया है। मंगल माने चोर और पुलिस माने भी मंगल, मंगल माने भी आर्मी और बड़े बड़े डकैत भी मंगल। लेकिन उस मंगल का ग्रह स्थिति बल और एनवायरमेंट और भाव बल और उसका स्थिति के अनुसार कोई पुलिस है, कोई चोर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई पत्थर है, कोई हीरा है। ठीक है, तू कर्म करते चलता चल, तेरे कार्मिक गुण शुद्ध करता चल। और जब तक तुम उस शुद्धिकरण में नहीं जाते हो, तुम्हारे एनर्जी को लोड डाउन रिलीज डाउन में नहीं जाते हो, तब तक तो तुम तो अपना प्लानेटरी एनर्जी को पकड़ के बैठे हो ना। तो अल्टरनेटली क्या करना पड़ेगा तुमको? भगाना। देखो आदित्यनाथ, बिहार का योगी आदित्यनाथ भाग गया। क्यों? कर्म नहीं कर पाया। क्योंकि एनर्जी लोड डाउन में बहुत दर्द देता है। सबसे ज्यादा मन कभी भी नहीं चाहेगा कि हम ध्यान करें, मन कभी भी नहीं चाहेगा कि 2 घंटा पूजा करें, मन कभी भी नहीं चाहेगा कि हम हवन में 1 घंटा बैठें, मन को कभी भी नहीं चाहेगा कि एकदम आनंद सुख शांति पूरा मस्ती के साथ बैठें। क्योंकि उसका नैसर्गिक आदत क्या है? गंदा देखना, कचरा देखना, रील देखना, नंगा नंगा देखना। जितना वल्गैरिटी, जितना क्रोध, जितना एंगर, जितना मारपीट, जितना दंगा हंगामा, जितना गंदा कचरा, सब उसको पसंद है। तुम दिन भर यूट्यूब में कितना बार भजन सुनता है, कितना कीर्तन सुनता है, कितना हवन देखता है, कितना पंडित जी का जप करने का विधि सीखता है, अग्निहोत्र विधि सीखता है? नहीं। कितना तो ट्रेनिंग कोर्स करता है? नहीं। लेकिन दिन भर क्या पाया? बोला ठुल्लू पाया। और क्या पाया? कुछ तो नहीं पाया। लेकिन वहीं तुम लगे हो। लेकिन जिस दिन तुमको वो सच का अनुभव हो जाए, आनंद, शांति, मजा, मस्ती, व्हाइट लाइट बंद, अंधेरा में 2 प्रकार आदमी जाते हैं। एक डिप्रेशन वाला पागल, दूसरा ध्यानी, योगी, संत, तपस्वी, शांति आनंद का खोजी। बस कोई नहीं है, रूम में अकेले बटा पद्मासन करके मस्त से बैठा है, कोई नहीं है, चिन्ह मुद्रा करके उसका अंदर का जो अनंतानंद है वो अनुभव कर रहा है। ना किसी को समझा सकता है, ना किसी को बोल सकता है। वो हमेशा हर पल उस आनंद को खोज में रहेगा। तुम योग निद्रा किया, तुमको जो आनंद लगा, शांति लगा, मजा लगा, मस्ती लगा, करुणा लगा, तुम भाषण में बोल सकते हो? खाता किताब दे तो लिख सकते हो? नहीं। लेकिन जब जब तुम उसका डीप अंदर में घुस जाओगे, डीपेस्ट अंदर में चले जाओगे, तो वहां से और बाहर निकलने का इच्छा नहीं करेगा। और उस गहरा आनंद में, शांति में, सुख में, सौहार्दता में, मस्ती में, उस खुशबू में तुम देखना कि तुम्हारे जिंदगी का सारा प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। कभी विपासना ध्यान का नाम सुने हो? ना। सुने हो? इगतपुरी तुम्हारा महाराष्ट्र में है। नेट में देखना कैसे कितना बड़ा पिरामिड बनाया गया। कभी विपासना जाना। नया जब तुम विपासना जाओगे ना, 10 दिन का पहला शिविर हो सकता है, पहला शिविर में नहीं हो, दूसरा शिविर, तीसरा शिविर में तुम बैठे रहोगे ध्यान में, और जैसे तुम्हारा ध्यान शक्ति एक्टिवेट हुआ, तुम खुद बिलीव नहीं कर सकता है कि तुम्हारा शरीर से इतना दुर्गंध निकल रहा है। हाँ, माने ये सिम्टम्स है। अगर आपका ध्यान एकाग्र हो रहा है तो आपकी बॉडी से स्मेल आएगा। तुम्हारा डिपेंड अपन द प्लानिटरी पोजीशन, कुंडली का पाप ग्रह बलि है,
भयंकर पाप ग्रह का पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसा कचड़ा गंध निकलेगा कि क्या बताएं। और नहीं भी है तो कुछ दिन के लिए तो निकलता है दुर्गंध। तुम खुद बिलीव नहीं करोगे कि यार इस शरीर को हम इत्र लगा रहे थे, डिओड्रेंट लगा रहे थे, साफ सुथरा कर रहे थे, इतना कचड़ा, मलबाही शरीर। उस दिन तुमको फील होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा है कितना स्टॉक लेके मैं घूम रहा था। इसको जोड़ो तुम्हारा शंख प्रक्षालन के साथ। पहला बार तुमको पेट साफ कराएंगे कुंजल क्रिया में, निकलेगा पानी, 1 लीटर पानी पिएंगे, 1 लीटर निकालेंगे, 1 लीटर निकालेंगे। तीसरा वाला जब तुम्हारा पेट में जितना सारा हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट और मोमो, तमो, जमो सब खाए हो, स्लेड फॉर्म में काला काला होके ऐसा निकलेगा कि तुम बिलीव नहीं कर सकते हो कि इतना कचड़ा लेके मैं घूम रहा था जिंदगी भर। पंचम माने क्या? पेट। पंचम का शनि माने क्या हो गया? पेट संबंधित सब। देखो तुम्हारा कितना बड़ा तोंत निकला है। शनि बाबा वहां बैठे, शनि जहां बैठता है बढ़ा देता है। अच्छा। तुम्हारा कुंडली का है, उसका गोचर का है। ठीक है। तो ये जो दुर्गंध बन रहा है, तो जहां से दुर्गंध आएगा वहां नेगेटिव एनर्जी होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। हम लोग किसी किसी का वास्तु टेस्ट करने जाते हैं ना, तो वो घर में घुसते ही, वो कई बार वीडियो में मैं बोला हूं, घर में घुस रहा है और विकटाल गंध आ रहा है। कुछ नहीं है, ऐसे ही साफ सुथरा है। यहां तो गोबर भी गिरा है, तुमको गंध आ रहा है क्या? ना, नहीं। ना। लेकिन वहां तो शहर वाला घर है, गोबर का तो ना नहीं है, लेकिन उस जगह में वास्तु एनर्जी इतना नेगेटिव है कि तुम वहां से चल के क्रॉस नहीं कर सकते, सर दर्द दे देगा। अच्छा। तो बोला ढूंढा, बोला क्या है, बढ़िया से तो अपना जो मशीन है उसको लगाया। बोला इसके अंदर क्या है? बोला उसका दादाजी मर गया था और 20 साल से वहाँ हड्डी गड़ा हुआ है। तो प्रेत बता दे रहा है कि मैं यहाँ हूँ। तो तुम्हारे शरीर में अगर मांस, मछली, अंडा, चोमो, मोमो, फास्ट फूड खा रहे हो तो समझ लो तुमको कौन बचाएगा। होटल का खा रहे हो, नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा खा रहे हो तो तुमको कौन बचाएगा। और इधर से बोलते हो कि मंगला मंगली दोष, इधर से बोलते हो बीवी विवाह के साथ झगड़ा, इधर से बोलते हो कि नौकरी चाकरी मिल नहीं रहा है, इधर से बोल रहे हो कि काम उम नहीं हो रहा है। तो एक बात सिंपल सा बताओ, तुम्हारे बॉडी में इतना सारा नेगेटिव एनर्जी कैरी करने वाला शरीर, तुम्हारे पास पॉजिटिव काम आएगा या नेगेटिव काम? नेगेटिव आएगा। तुम्हारा काम में बाधा होगा या तुम्हारा काम खुल जाएगा? बाधा होगा। आंसर मिल रहा है। और जब तक उस एनर्जी को तुम शुद्धिकरण नहीं करते हो, ड्रॉप डाउन नहीं करते हो, रिलीज डाउन नहीं करते हो, उसको यूटिलाइज नहीं कर देते हो, कर्मयोग नहीं कर देते हो, तब तक वो मतलब अच्छा दौड़ते नहीं रहो, होगा, वो दौड़ते रहो। दौड़ो, 0/7। हाँ दौड़ो, कितना भी दौड़ लो कुछ नहीं मिलने वाला। लगेगा कि मिल जाएगा, हो जाएगा, जीत जाएंगे, कर देंगे, हेलीकॉप्टर किल देंगे, ट्रेन खरीद देंगे, शेयर सट्टा लॉटरी जो आकर के अरबपति, खरबपति, परबपति, मरबपति, आखिरी में ठेंगापति, बाबा जी का ठुल्लूपति। बहुत लोग रो रो के आते हैं, छुपते हैं, मोबाइल छुपाते हैं, बंद कर देते हैं। गुरुजी डूब गए, दूसरा का पैसा ला के फंसाए थे, आज कुछ नहीं है, कटोरा खरीदने के लिए भी नहीं है। बोला बढ़िया बात है, और कर ले। तो गुरुजी एक सवाल है कि जो और जैसे जैसे तुम्हारा इस साधना के माध्यम से, योग निद्रा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, षड्क्रिया के माध्यम से, शुद्धि क्रिया के माध्यम से, चंद्र शुद्धि के माध्यम से, नक्षत्र शुद्धि के माध्यम से, ये जो 1 महीना से लेकर 4 महीना का शुद्धिकरण का शिविर में तुम उतरते हो, और जैसे जैसे तुम डीप मेडिटेशन में जाओगे तो तुम्हारे शरीर से सुगंध आना चालू होता है। तुम्हारा वो जो दुर्गंध है अपने आप दूर हो जाता है। प्रैक्टिकली देखा गया है। अभी तुम्हें डिफरेंस में आ रहा है कि ग्रह शांति हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा, पनौती कटा कि नहीं कैसे पता चलेगा, नेगेटिव एनर्जी घटा कि नहीं कैसे पता चलेगा, हमारे जीवन में अच्छा दिन आएगा कि नहीं आएगा कैसे पता चलेगा, हमारा जो जिसके लिए जो रेमेडी किए थे वो काम दिया कि नहीं कैसे पता चलेगा। ये है।
तो जितना सारा यूट्यूबर का एस्ट्रोलॉजर और गधानंद घोड़ानंद भेड़ानंद बकरानंद लोग बैठे हैं और तुमको पत्थर उत्थर पहना के दहा दो बहा दो गाड़ दो कर रहे हैं, सच बोल रहे कि झूठ? झूठ बोल रहे हैं। बस 2 पैसा इनकम कराना है। ब्रेसलेट पहन लो, लक्ष्मी तुम्हारे घर में। 7 घोड़ा लगा लो, लक्ष्मी तुम्हारे घर में। लक्ष्मी माई का काम धंधा नहीं है, तुम्हारा घोड़ा और ब्रेसलेट के पीछे पड़ आ जाएगी अपने आप खींच के, और तुम अपने शरीर में जितना सारा नेगेटिव एनर्जी बैठा के रखे रहो। तो सिंपल सा बात है ना। घंटी भी बज गया। बात का सत्यता में घंटी भी बज गया कि देखो आज तुम लोगों के माध्यम से कितना बड़ा बात, मैं मतलब 10,000 वीडियो में से ये बात निकला नहीं था, आज निकल रहा है नया बात। कभी मौका मिला नहीं इसके बारे में बोलने के लिए, और आज बोल रहा हूँ कि अगर तुम अपने जीवन से जब तक इस नेगेटिव एनर्जी से निजात मुक्ति नहीं पाते हो। ए गाय के पास लाइट जलाया कि नहीं जलाया? जला दिया ना। हाँ, तो जब तक तुम उससे मुक्ति नहीं पाते हो तब तक तुम्हारे ज़िंदगी में अच्छा समय नहीं आएगा, अच्छा पल नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगा, मार्केट नहीं आएगा, इकोनॉमी नहीं आएगा। और लक्ष्मी कहाँ रहती है? जो पॉजिटिव अच्छा है, शुद्ध पवित्र स्थान में लक्ष्मी रहती है या अपवित्र पवित्र स्थान में? शुद्ध पवित्र स्थान। तुम्हारे शरीर से बदबू आ रहा है, गंदगी आ रहा है, गंध आ रहा है और तुमको पता नहीं है। तुम ध्यान में बैठने से तुम्हारा गंदगी निकल रहा है, मांस मछली अंडा छेला छेली गेंडा गेंडी, और तुम बोलते हो कि मेरे पास स्थिर लक्ष्मी कैसे आएगा? 7 घोड़ा लगा दें, ब्रेसलेट पहन लें, ना, पत्थर पहन लें, ना, पूजा पाठ करा लें, ना, कुछ नहीं। तो पहले अपने शरीर को शुद्धिकरण करना है। प्रैक्टिकल रेमेडी क्या हुआ? शरीर को शुद्धिकरण करना, मांस मछली इससे दूर रहना। सब बोला, कर्मयोग को भूल गया। हाँ, करना। और धरती में जानते हो, करने के लिए, मरने के लिए और देने के लिए कोई कभी भी नहीं चाहता है। कौन करेगा? हम बाबू आदमी हैं, और नहीं करने के कारण जीवन में कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि तुम अपना एनर्जी लोड डाउन नहीं किए, और उस एनर्जी को लेके पकड़ के घूम रहे हो, और ऊपर से हम तुमको पॉजिटिव एनर्जी और डाल दें। हाँ, ब्रूस ली का एक बढ़िया फिल्म है, ब्रूस ली का हाँ, एंटर द ड्रैगन है, और एक किताब है, उसमें वो बच्चों को सिखा रहा है। 1 गिलास पानी लिया, बोला 1 गिलास पानी है? बोला हाँ है। आप तो गुरुजी हमको सिखाते नहीं हैं। वो आया था ना अभी बिहार से। आप कराटे वराटे सिखाते नहीं हैं, आप थोड़ा सा योगा योगा सिखाते नहीं हैं, आप खुद बोलते हैं डेली करते हैं। मैं बोला अभी तक उपयुक्त पात्र नहीं मिला तो सिखाएंगे कहाँ से? तो 1 गिलास लेता है, बोला 1 गिलास में फुल पानी है? बोला हाँ है। उसके ऊपर में और पानी डाल दिया, क्या होगा? जो नीचे गिरेगा, अंदर का पानी नीचे आएगा, जैसे पहले गिलास का पानी ऊपर में। ओवरफ्लो होकर वो। तो हम तुमको कितना भी ज्ञान दें, तुम्हारे ब्रेन में तो यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का और रील का और शॉर्ट का और तुम्हारा लैपटॉप का और तुम्हारा शेयर सट्टा लॉटरी जो है का तो सब पड़ा हुआ है। हम बोलेंगे बाबू संसार माया है, संसार राख का ढेर है, हाँ, क्या बखान करें राखों का ढेर का। बोला पागल हो गया है, तुम्हारे भेजा में घुसेगा ना, नहीं। तुम्हारे पास एक ठो मेमोरी ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है या चिप्स है, या तुम्हारे पास पुराना टेप रिकॉर्ड है और उसमें गाना फुल है, नया रिकॉर्डिंग करके कुछ भरेंगे नहीं जाएगा, नहीं रहेगा। तो पहला मेरे पास आने से क्या करना पड़ेगा? पुराने वाले को पूरा इरेज करना पड़ेगा, डिलीट मारना पड़ेगा ना। तो तुम लोगों के साथ अभी वही कर रहा हूँ, और डिलीट होने से पहले भाग जाएगा बिहार का आदित्यनाथ योगी, तो फिर अंदर डालेंगे क्या? नहीं। और जो डालेंगे तो नीचे गिर जाएगा। का सब कराता है, ये सब थोड़ी होता है। पत्थर पहनना चाहिए, पूजा करना चाहिए, दहा देना, गाड़ देना, ग्रह ठीक हो जाता है, ये सब का करा रहा है? का करा रहे हैं? भाग यहाँ से। क्योंकि सत्य और टेक्निकल बात को कोई सुनना समझना नहीं चाहता है, सबको शॉर्टकट, पसंद है, सबको जल्दी जल्दी, सबको बिना मेहनत में थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए। ढेंग कर दो और काम हो जाए भैंग करके। हाँ, यही है कि डबल एनर्जी इंटरक्रॉस नहीं होना चाहिए।
तुम्हारे अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तुम्हारे को पूजा पाठ, अग्निहोत्र, हवन, कीर्तन, ग्रहण में यज्ञ, नवरात्र करके पॉजिटिव एनर्जी को बुला भी लिया, तुम्हारे अंदर बढ़ भी गया, लेकिन अगर शरीर में गंदगी है तो लक्ष्मी वास नहीं होगा। अब सोचो कि तुमको एक गिलास पानी दिए या एक बाल्टी पानी दिए और एक बूंदा पहले से वहां जहर है, पिएगा ना। तुमको हम शुद्धिकरण बुद्धिकरण सब करा दिया, पूरा पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, पत्थर वत्थर सब पहना दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर ऑलरेडी कचरा पड़ा हुआ है, क्या होगा? वो कोई काम का नहीं होगा। पूजा पाठ का क्या महत्व हो गया? कुछ नहीं, जीरो। पत्थर पहनने का क्या महत्व हो गया? जीरो हो गया। अब वहां पर वही पूजा पाठ और पत्थर और तुम्हारा रेमेडी, तुम्हारा रिचुअल, तुम्हारा गाड़ देना, दहा देना, बहा देना, लाल किताब तुम्हारे गर्दन में बैठ जाएगा। वो सब नेगेटिव इफेक्ट देना स्टार्ट करेगा। हाँ, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी नेगेटिव पड़ा हुआ है, एनर्जी है, पड़ा हुआ है। तो पहला काम क्या है? वो ड्रॉप डाउन करना है पहले, बॉडी का नेगेटिव एनर्जी को रिलीज डाउन, ड्रॉप डाउन, क्लीन डाउन, उसके बाद काम करना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में हम लोगों को एक बात सबसे ज़्यादा सिखाते हैं, कोई भी मशीन तुम्हारा अच्छा चले, कोई भी फैक्ट्री का कन्वर्टर हो, फर्नेस हो, गियरबॉक्स हो या किसी भी प्रकार का औजार हो, अच्छा चले तो क्या चाहिए उसके लिए? तुम्हारा कार अच्छा चले क्या चाहिए? अच्छा फ्यूल चाहिए। अच्छा फ्यूल चाहिए? नहीं, ऑयल चाहिए। नहीं, नहीं, अच्छा ड्राइवर नहीं, ग्रीसिंग, अच्छा मेंटेनेंस चाहिए, सर्विसिंग चाहिए। और मेंटेनेंस का प्रमुख बिंदु क्या है? CGT, CGT, C फॉर क्लीनिंग, G फॉर ग्रीसिंग एंड T फॉर टाइटनिंग। कितना टाइट, अब ये भी छोटा सा 3 शब्दों में बोल दिया, हल्का नहीं ले लेना, ये तो 3-3 साल का पढ़ाई है। ग्रीस देना, कितना देना, कितना नहीं देना, और अच्छा ग्रीस जब देते हो तो कचड़ा ग्रीस बाहर निकलेगा, रिमूव करना चाहिए। और नहीं रिमूव किया और उसके साथ अच्छा ग्रीस दे दिया तो वो भी कचरा हो गया। तो C फॉर क्लीनिंग, सफाई करना, कितना सफाई करना, ज़्यादा साफ कर दिया तो भी प्रॉब्लम, उसमें चाहिए कुछ रेसिडुअल लिमिट। ग्रीसिंग के बाद टाइटनिंग, कितना टाइट करना, बहुत टाइट कर दिया तो वो स्लिप हो जाएगा, और कम टाइट कर दिया तो लूज हो जाएगा। गिटार बजाए हो ना, हाँ, तो गिटार में ऑर्केस्ट्रा शुरू होने से पहले जो चेक 3 घंटा का गाना बजेगा, लेकिन 3 घंटा पहले टड़ेंग टड़ेंग ढिंग ढिंग ढिंग, सी मेजर में सेट करो, सी मेजर में सेट करो, टैंग 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 टिंग 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 टिडिंग टिडिंग, काहे पिटता है? वो तबला वाला सी मेजर, वो सी माइनर, वो ये सेटिंग करते करते। और क्लासिकल में तो और ज़्यादा, क्लासिकल में अगर 2 घंटा का प्रोग्राम होगा ना तो 6 घंटा का तो खाली मशीन सेटिंग करने में लग जाता है। राइट ट्यून, CGT, एंड इफ यू हैव नो नॉलेज अबाउट CGT, फिर जिंदगी में मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड बैलेंसिंग नहीं रहेगा। करते रहो क्या करना है। तो गुरुजी इसमें जैसे कि अभी पंचम शनि या जो भी शनि जिसका भी, तो एक चीज़ है, शनि को अगर अच्छा रखना है लाइफ में, शनि को बैलेंस करके अच्छा उससे अगर बेनिफिट लेना है तो ये 3 काम मतलब हमेशा करना रहेगा। क्लियर? अब मैं जानता हूं कि तुम लोग नए आए हो, सेटिंग हुए नहीं हो। तुमको अगर एकदम जैसे हमारा बड़ा बड़ा शिविर में होता है जिसमें 30 बच्चों, 30 लड़का, 30 आदमी लोग रहते हैं, ऐसा ढीला नहीं चलता है। 3 बजे उठना मतलब उठना, 15 मिनट के अंदर पॉटी नहाना हो जाना मतलब हो जाना। 3:15 में शुरू हो जाएगा, पहले उठते ही योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन, रगड़ाई, वॉकिंग जाना, रनिंग जाना मने जाना, अग्निहोत्र राइट टाइम में होना मतलब होना, डेली का रुद्रा पाठ, रुद्री पाठ होना मतलब होना, बहुत मतलब रूटीन के साथ करेक्ट फॉलो कर करके काम किया जाता है। हाँ कहो।